एक दो कौड़ी के झाटू क्वालिटी के रिलेशन में पड़ के ना तुम अपनी जिंदगी को ना नरक बना लिया, झंड कर लिया अपने हाथों से तुमने, ठीक है। अब वही जिंदगी तुम्हें बोझ लगती है कि भैया जिएंगे नहीं, मर जाएंगे, हमारी बसंती या हमारा बसंता नहीं मिला हमें हमारी जिंदगी में वापस। तो ठीक है, तुम्हारे ब्रेकअप को 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, फिर भी एक उम्मीद में तुम जी रहे हो कि हमारा बसंता, हमारी चमेली फिर से हमारी जिंदगी में वापस आएगी, हमारी जिंदगी में खुशियां लेके आएगी, हरी भरी की। ऐसी जिंदगी तुम्हारी सुखाएगी ना, मुड़ के तुम चाहे डीएपी डालो, यूरिया डालो, गोबर की पांस डालो, जितना मर्जी अनलिमिटेड पानी डालो, तुम्हारी जिंदगी हरी नहीं हो सकती कभी। हरी होने का मतलब समझते हो, खुशियां तुम्हारी जिंदगी में वापस नहीं आएंगी। तुम 24 घंटे डिप्रेशन में रहते हो, स्ट्रेस हो रखी तुम्हारी बहन चो, गंजे हो चुके हो तुम, ठीक है। कानों में बड़े बड़े कुंडले तुमने पहन लिए, ठीक है, चूतियों की तरह घूम रहे हो इधर उधर, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा कि भैया कहाँ जाएं, क्या करें, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा। अब जिस बंदी से तुम अपनी आंत की हथेलियों से प्यार करते थे, उसी बंदी या बंदे ने तुम्हें धोखा दिया, चीट किया तुम्हारे साथ, तुम्हारे इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया। हर चीज को तुम ये सोच के एक्सेप्ट कर लेते हो कि भैया हमारा बाबू, यही बाबू तुम्हारी एक दिन जिंदगी नर्क बनाएगा। बना चुका फिलहाल, अब तो कुछ बचा ही नहीं तुम्हारी जिंदगी में। तुम रोते रहते हो, चिल्लाते रहते हो, एक एक मतलब 10-10 सेकंड बात करने के लिए उससे तरसते हो, उसकी आवाज सुनने के लिए तुम तरसते हो, ठीक है। अब तुम गोलियां खा रहे हो, नींद की गोलियां खा रहे हो, डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हो, ठीक है। मम्मी पापा से लड़ाई कर रहे हो, घर में बिना बात का कलेश कर रहे हो कि हम ये कर देंगे, वो कुछ तुमसे झांट ना उखड़ेगी, ठीक है ना। ये जो तुम बकचोदियां करो, जिस दिन तुम्हारे गांड के वो पटे चले ना, डंडे चलाओ, उस दिन सारी जिंदगी जितनी गर्मी है ना तुम्हारे अंदर, सब कुछ शांत हो जाएगा। फिर तुम भूल जाओगे, पार्टनर छोड़ो, उसकी मतलब उसके बारे में भी सोचना बंद कर दोगे तुमने। अभी तुम्हारे पास अच्छे से मजा नहीं मिला, उसका बाप इतना कट्टर आदमी है ना, खंबे से सटा के तुम्हारे गांड के अंदर गोली मारेगा, ये चीज सोच के रखना, ठीक है। अभी तुम्हारे पे सड़क पे सूजन तो आई नहीं, ठीक है, डंडे तो पड़े नहीं, अभी तुम मजे लिए बस। अभी तो तुमने रिलेशनशिप के सिर्फ मजे लिए, सजा थोड़ी मिली है तुम्हें। जिस टाइम पे तुम्हें सजा मिलेगी, तुम्हारे आने वाली 7 पीढ़ियां प्यार के नाम से थर्राएंगी, कांपेंगी, अपने पिछवाड़ा खोल खोल कर अपने पोती पोतियों को दिखाओ कि तुम्हारे दादे के दादे ने प्यार किया था, ये हालत हुई थी। प्यार मत करना भैया, ऐसा तुम सोच सोच कर उन्हें समझाओगे, बताओगे कि बेटा सब कुछ कर लेना अपनी जिंदगी में, बट ये काम बिल्कुल भी मत करना, करना भी नहीं चाहिए। ब्रेकअप के बाद में जो ये तुम्हारी समझाने वाली आदत है ना, कि मतलब सामने वाले लोग समझा देंगे, प्लीज ऐसा मत करो, वहां पे मत जाओ, इसके साथ बात मत करो, इसको फॉलो मत करो, इसकी पोस्ट को लाइक मत करो, वो करेगी। जितना तुम सामने वाली बंदी या बंदे को मना करोगे ना, उसने वही काम करना जो तुम मना करोगे, ठीक है। ये ह्यूमन नेचर है मेरे भाई, नहीं रोक सकते तुम, ठीक है। उसकी कॉल हिस्ट्री निकालोगे, डीपी देख लोगे, ठीक है, लास्ट सीन चेक कर लोगे, सैड स्टेटस लगा लोगे, प्राइवेट करके तुम डालते हो ना अपने बाबू को दिखाने के लिए, ठीक है ना। सामने वाले को फर्क नहीं पड़ता, तुम उसके लिए आज मर भी जाओ ना, सामने वाला नहीं रोएगी, नहीं रोएगा वो, ठीक है। तुम्हें ऐसा लगता है कि भैया पहले तो बहुत प्यार करते, हमारी वाली बहुत प्यार करती थी भैया, आज गांड मेरे मार के चलेगी। आज के मतलब तो अभी तो बहुत टाइम हो गया, 3 साल समथिंग हो गए, बट अभी जिंदगी मस्त है अपनी। देखो, और जिस बेबत्तर बैड सिचुएशन से मैं बाहर निकल कर आ सकता हूँ, तुम भी आ सकते हो। इतना कोई मतलब राई का पहाड़ बनाने वाला काम मत करो कि हम भैया निकल नहीं पाएंगे, मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, बंदी बात नहीं करेगी, सुसाइड कर लो, ठीक है। ट्रेन के आगे जाके फान जाओ तुम। जिस दिन तुम्हारा टांग वांग कटी है ना, समझ में आ जाएगा तुम्हें जिंदगी, हाथ कट गए, लंगड़े लूले हो जाओगे। इन फ्यूचर तुम्हारे मम्मी पापा ने कुछ तो प्लान किया होगा तुम्हारे साथ, उसके साथ इसकी शादी करा देंगे, वहां करवा देंगे, या कुछ तो प्लान किया होगा। बट जिसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली भी होगी ना, वो भी नहीं होगी, क्योंकि तुम लंगड़े लूले हो चुके होगे। तो इतना किसी को अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंट ना बनाओ कि उसके चले जाने से तुम्हारी जिंदगी तुम्हें बोझ लगने लग जाए, नरक लगने लग जाए, कि भैया जिएंगी नहीं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं कर। पढ़ाई अच्छी खासी तुम पढ़ाई करती थी या करते थे, सब कुछ शीशा लेकर कर चुके हो, मतलब, ठीक है ना। अच्छे नंबर्स आते थे तुम्हारे 6 में, 10th तक तुम्हारे अच्छे नंबर, उसके बाद 11th में तुम मतलब गोबर गणेश बन चुके हो, 12th तुमने फेल ही हो चुके, ग्रेजुएशन तुम छोड़ ही दो दूर दूर तक, ठीक है। जॉब का बारे तुम सोच। आज के टाइम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो प्यार इंपॉर्टेंट नहीं, पैसा। जब जब तक तुम्हारी जेब में पैसा नहीं होगा ना, तुमसे बंदी छोड़ो, गदही भी ना फंसेगी, वो भी तुम्हारे गांड पे टका के लात मार के जाएगी, टका के, ठीक है, ऐसे देख के नहीं, टका के, पूरा सोच समझ कर कि तुम्हारा सिस्टम हैंग हो जाए। अभी तुमने बहुत सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये चीज देखी होगी, फेसबुक पे ले लो, इंस्टाग्राम पे ले लो, यूट्यूब पे ले लो, मतलब बंदास खड़ा सामने से, बंदी निकली वहां से, उसका दुपट्टा उसके घड़ी में फंस गया, ठीक है।
घड़ी में दुपट्टा फँसने के लिए घड़ी का महँगा होना भी ज़रूरी है। ऐसा थोड़ी तुम साला ₹35 की घड़ी बाँध दे, उसमें सोचो भैया किसी का दुपट्टा, उसमें कह रहा हूँ भैंस का बाल भी नहीं फँसेगा। जिस उम्मीद में तुम जी रहे हो ना, तो इस उम्मीद से बाहर आओ पहले, ठीक है? खुद को देखो, तुम्हारी लाइफ़ क्या है? कहाँ से तुम उठे हो, कहाँ पहुँचे हो, ठीक है? आज के 5 साल पीछे की बात ले लो, जो मतलब अच्छा तुम्हारा दोस्त होगा, तुम्हारा कोई जानकार होगा। ऐसा तो है नहीं कि इस दुनिया में तुम इस धरती पर रहते हो, नहीं, इसी धरती पर रहते हो। तुम्हारे साथ का कोई लड़का होगा, कितना आगे जा चुका होगा, अगर वो अपनी लाइफ़ पे फ़ोकस कर रहा होगा, लेकिन तुम साला वहीं के वहीं फँसे पड़े हो कि मतलब बाहर कमाने नहीं जा सकते। जैसे तुम्हारा मान लो गाँव से बिलॉन्ग करते हो, गाँव वाला तुम्हारा प्यार है, मोहल्ले वाला तुम्हारा प्यार है, ठीक है? तो तुम अपनी बंदी को छोड़ना नहीं चाहते। वो कहाँ जा रही, क्यों जा रही, खेत पे जा रही, कौन से खेत पे जा रही, कौन सी गली से जा रही, कौन से गलियारे से जा रही, कौन सी सड़क से जा रही, किसके साथ, हर चीज़ तुम जानना चाहते हो। ये जो तुम्हारे जानने वाली बीमारी लगी है ना, यही तुम्हारी ज़िंदगी झंड बनाएगी। यही तुम्हारे दिमाग में हमेशा ये चीज़ चलती है कि भैया हमारी वाली सबसे अलग है, वो हमसे सिर्फ़ प्यार करती है, हमारे पैसों से प्यार नहीं करती है, ठीक है? हमारे मतलब शक्ल से प्यार नहीं करती, हमारी बॉडी से प्यार नहीं करती, हमारी गाड़ी से प्यार नहीं करती है। देखिए एक चीज़ तुम्हें बताते हैं, इस टाइम पे अगर कोई भी बंदा किसी से भी बात करता है, ठीक है? तो उसका कुछ न कुछ इंटरेस्ट है, विदाउट इंटरेस्ट कोई किसी से बात नहीं करता है, ठीक है ना? अगर मैं किसी से बात करूँगा, मान लो कोई लड़की है, कोई बंदा है, ठीक है? अगर मेरा काम होगा तभी तो उससे बात करूँगा ना। जैसे मैं किसी कंपनी में जॉब करता हूँ, ठीक है? तो मुझे क्या है, पैसे की नीड्स है, ठीक है? क्योंकि मैं पैसे के लिए ही तो काम करता हूँ। अगर मैं कस्टमर के पास जाऊँगा नहीं, उसका काम नहीं करूँगा, उसकी सर्विस जब तक मैं उसको प्रोवाइड नहीं कराऊँगा, ठीक है? तो कंपनी हमें पैसा कैसे दे देगी, ठीक है? वैसे तुम्हारी बंदी, वैसे तुम्हारा बंदा, उसका कुछ टारगेट है, कुछ टास्क, जिस टाइम पे उसका टारगेट पूरा हो जाएगा, उसका टास्क पूरा हो जाएगा, तुम्हारे गाँड के ऊपर लात मार दी जाएगी। समझो इस चीज़ को। अच्छा खासा स्वभाव तुम अपने आप को इसलिए बदलना चाहते हो कि बंदी तुम्हारी बुरा मान जाएगी। मान जाए भैया बुरा, ठीक है? वो तुम्हें खाने के लिए दे रही है, वो तुम्हारे साथ 7 जन्म छोड़ो, 14 जन्म का तुम वादा कर लेते हो कि हम 7 जन्म निभाएँगे, 14 जन्म निभाएँगे। यार बाबा का घंटा निभाएगा। 14 जन्म छोड़ो, 14 दिन नहीं निभा सकते हो, ठीक है? जिस टाइम पे उसकी नीड्स पूरी हो चुकी होंगी, खत्म हो चुके होंगे, उसने बोला बेबी आईफ़ोन चाहिए और तुम नहीं दिला पाए, तुम्हारी गांड के ऊपर लात पड़ी क्योंकि उसको चाहिए आईफ़ोन। तो जो बंदा या बंदी उसे आईफ़ोन दिलाएगा या दिलाएगी, तो बंदा कहाँ से जाएगा? वहीं पे तो जाएगा ना, क्योंकि वो नीड्स उसकी वहाँ से पूरी हो रही है, ठीक है? और इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में कोई आपसे बिना मतलब के प्यार करता है, बिना मतलब उसे कुछ नहीं चाहिए। वो सिर्फ़ तुम्हारे माँ-बाप है। जहाँ तुम 101% तुम गलत रहोगे ना, कत्ल किए होगे, केस कुछ भी एक्स वाई चोरी की होगी ना, सरासर तुम गलत होगे ना, तब भी तुम्हारा बाप तुम्हारी ज़मानत करा के ले गया कि हमारा बेटा, तुम्हारे लिए चाहे उसका खेत बिक जाए, प्रॉपर्टी बिक जाए, कुछ भी एक्स वाई जेड, ठीक है? डज़न्ट मैटर। लेकिन तुम एक बंदी के लिए, तुम छोटी-सी बंदी के लिए, एक बंदी, झांटू क्वालिटी बंदी के लिए, तुम अपने बाप को बाप नहीं बुलाते हो। अपने